टू आर, वी स्क्वायर बाई आर एंड वी इंटू आई, तीन फार्मूला हमने लिखा था। तो वहां पे क्या करेंगे, टाइम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक रिलेशन बेटा मिलेगा हमें क्या, आई स्क्वायर आर इंटू क्या टी। सेकेंड इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू क्या टी। देखो ये था पावर पी, पी इंटू टी का इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग पढ़ते थे या पी इंटू कितना टी, या पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आपने पढ़ा था। तो वहां से इक्वेट करके आप निकालते हैं और डब्ल्यू को यहाँ पे हम लोग हीट के फॉर्म में बोल रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और यही इक्वल टू होता है बेटा बी आई इंटू टी। ये जो यूनिट आपको मिलेगा ये जूल में मिलेगा बेटा, किसमें मिलेगा, जूल में। यहाँ पे अगर आप यूनिट आप कहेंगे तो ये क्या होगा आपका, जूल में होगा। बट जनरली आप हीट जब हम लोग बोलते हैं ना तो वहाँ पे कैलोरी में लेते हैं, जनरली हीट एनर्जी किस में लेंगे आप, कैलोरी में लेते हैं। अगर इसे कैलोरी में आपको कन्वर्ट करना है तो उस केस में आप क्या करते हैं, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 4.18 हाँ 4.18 या 4. उसी को जनरली 2 ले लेते हैं, उससे आप डिवाइड कर लेते हैं, क्या करेंगे उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते बेटा क्या होगा कैसे होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी जनरेट हो रही है जब उसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, कैलोरी में चेक करोगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे आप, कैलोरी में करेंगे। तो उस कंडीशन में कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 4.18 या सिंपली कैलकुलेशन को करने के लिए 4.2 ले लेते बेटा। तो 4.2 से क्या करोगे आप, डिवाइड, जूल को कैलोरी में करने के लिए 4.2 या 4.18 से डिवाइड करेंगे। अगर कैलोरी में हो और उसे जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.18 या 4.2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो जब आपका वो कैलोरी में होगा और जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, और जूल में है कैलोरी में करना है तो हम लोग क्या करेंगे उसे डिवाइड कर लेते हैं। ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक, कि कैसे आपका कितना होगा कन्वर्जन। तो ये कंडीशन जूल में है, अगर कैलोरी में करना है, ठीक, इन कैलोरी अगर आप लिखेंगे, कैलोरी में अगर आप लिखोगे तो S की वैल्यू होगा बेटा I स्क्वायर R इनटू T बाय कितना, जनरल डाटा हम लोग 4.2 कैलकुलेशन ले लेते हैं, होता है एग्जैक्टली 4.18, ध्यान रखिए एग्जैक्टली होता कितना है 4.18 होता है, बट आपका लिखेंगे जो कितना होगा आपका 4.2 होगा, ठीक। तो कंडीशन क्या बना है आपका 4.18 या 4. क्या लेंगे आप 2 लेंगे। तो यहाँ से जो कंडीशन होगा दूसरा बनेगा b स्क्वायर इनटू t अपॉन 4.2 इनटू r, ये इक्वल होगा सर b i t अपॉन 4.2। अब ये कितनी कन्वर्ट हो गया कैलोरी, ठीक। तो जो आपकी एनर्जी जूल में थी वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। लिखिएगा हेडिंग कर लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या लिखा था बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। होगा, लिखिए पावर हो गया था ना, पावर कर लिया था, ठीक। इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग अलग कंडीशन में कितना पावर होगा उस पर क्वेश्चन भी शायद बोल दिया गया था आपको, ठीक। एक चीज उसमें थोड़ा सा और करना था, या तो पहले थोड़ा सा लिख लीजिए क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हेडिंग थोड़ा सा भी ब्रेक कर लो बेटा, ठीक, रोक लीजिए। आपको कुछ टर्म्स आते हैं जो पावर के बेस पे पूछे जाते हैं और उसको कर लीजिए पहले, तब फिर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक। अभी थोड़ा सा एनर्जी रुक जाइए। पावर पे एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे हम घरों में बल्ब यूज करते हैं, क्या करते हैं, घरों में बल्ब यूज करते हैं। ये बताओ जो जिस बल्ब का वाटेज यानी पावर ज्यादा होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, जिसका कम होता है वो ज्यादा ग्लो करता है घर में। कमिंग बेटा
तो जो घर में आप बल्ब लगाते हो, जो भी आप लाइटनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाते हो, कम वाट वाला ज़्यादा चमकता है? पक्का? 100%? आप क्या कौन ज़्यादा चमकता भैया? जैसे आप CFL लेने गए, 5 वाला ज़्यादा चमकेगा, 2 वाला ज़्यादा चमकेगा, या 20 वाला ज़्यादा चमकेगा, 30 वाला ज़्यादा चमकेगा? हाँ? ये वाला जो है लगा हुआ है, ये 30 वाट का है, ये ज़्यादा रोशनी दे रहा है, या घर में जो आपने 11 वाट या 7 वाट या 9 वाट का लगा रखा होगा वो ज़्यादा रोशनी देता है? आपके घर पे कोई बल्ब लगा होगा ना, इतना ही बड़ा वाला? हाँ? अगर उससे छोटा लगा दिया जाए, हाँ? अगर छोटा वाला लगा दिया जाए, छोटा वाला तो फिर बड़ा होगा, बड़ा ज़्यादा वाला होता है, कम होता है, बड़ा ज़्यादा वाला तो कम होता है। अरे बीमार है ना, कहाँ वही बीमार हो रही है? तो कंडीशन क्या आपका होता है कि जो ज्यादा वाट के होते हैं वो क्या होंगे, घर में जो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल होता है, सिंपल क्या जाता है, जो घर में आपको पहले स्टार्टिंग में ही बोला गया था, घर में जो आपकी वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। किस में होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा वो आपके इंस्ट्रूमेंट यानी वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जो ज्यादा पावर का होगा, ठीक? 2 वाट के भी आपके CFL आते हैं, LED आते हैं, ठीक? 5 वाट के भी आते हैं, 7 वाट के भी आते हैं, 9 के भी आते हैं, 11 के भी आते हैं, फिर 15 भी आते हैं, 30 भी आते हैं। हाँ जी? येलो वाला कौन? येलो वाला जो नॉर्मल बल्ब होता था पहले जमाने में, वो 40 का भी आता, 60 का भी आता, 100 का भी आता, ज़्यादातर 100 वाला बिकता है। अरे बेटा उसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है यार। क्योंकि वो स्लो वाटर कहते हैं ज्यादा मतलब 30 तो उससे ज्यादा ही लाइट देता है। ये है अब हमारा नाम का होता है, बल्ब दोनों है, इसको से भी बड़े बड़े काम से बड़े आते हैं, 5 वाट भी आता है, 200 वाट भी आता है, लेकिन उससे आपको जो जैसे मान लो 40 वाट 60 वाट का की लगा लो, ठीक? तो जो 100 वाट वाला वो सबसे ज्यादा चमकेगा, 60 वाट वाला होगा उससे कम चमकेगा, 40 वाला उससे उसी को कंपेयर कर देती हो, लेकिन उसका और इसका कंपैरिजन बड़ा अलग है। ये क्या है? अलग है, वो अलग है भाई। आप का कंपैरिजन किसी और या क्या स्पीशीज से करें तो प्रॉपर नहीं होगा ना, कि आपके तुलना में लोगों से किया जा सकता है, अगर आपका तुलना हम क्या हाथी घोड़े से करें कैसे होगा? तो उसकी तो प्रॉपर्टी अलग है ना, हम कंपेयर कैसे करते हैं? सिंगल स्पीशीज के बीच में करते हैं, तो जब आप कंपेयर करो तो ये जो आपको CFL LED जो भी लगा है तो इसका LED वाले से कंपेयर करेंगे, कम वाट वाला ज्यादा वाट वाला उससे ज्यादा वाला, ठीक? याद रखिए घरों में जो आपकी वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, और याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हाई जिसकी वाटर की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिसके वाट की वैल्यू कम होगी, पावर जिसका कम होगा वो कम ग्लो करेगा, ठीक? इसका उल्टा होता है बेटा इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर इन्हीं बल्बों को सीरीज में जोड़ दिया जाए, इसमें करंट कर बेटा सीरीज में करंट कर दिया जाए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसका पावर कम होगा वो ज्यादा ग्लो करता है, जिसका पावर ज्यादा होगा वो कम ग्लो करेगा, ठीक? जैसे आपने 3 अलग अलग बल्ब ले आए, अलग अलग क्या पावर के, ठीक? आप उनको अगर आपने सीरीज में करंट कर देंगे तो जो ज्यादा पावर वाला होगा वो कम ग्लो करेगा, जो कम पावर वाला होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा। रीजन क्या है? जो बल्ब अपने यहाँ आते हैं बेटा, जो भी हम लोग मार्केट में खरीद के लाते हैं, नॉर्मल जो बल्ब हमारे होते हैं वो सब 220 वोल्ट ऑपरेटिंग होते हैं, कितने वोल्ट? 220 वोल्ट का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, ठीक? अब उसके इसमें जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंडीशन से कंपेयर करने वाला हमारे पास बल्ब है, एक 40 वाट वाला है, दूसरा बेटा 60 वाट वाला है, और तीसरा वाला जो आपके है 100 वाट वाला है, क्योंकि हम अपने यहाँ जो क्वेश्चन में डिजाइन किया जाता है पुराने वाले बल्ब से ही किया जाता है, तो इसीलिए उसी का मैं आप समझ लीजिए, ठीक है? 40 वाट है, 60 वाट है, और कितना है 100 वाट की आपके 3 बल्ब है, 40 60 है क्या 100 वाट के आपके कितने हैं 3 बल्ब आपके दिए गए हैं, ठीक? अब कंडीशन क्या कहा जा रहा है, 40 60 और क्या 100 वाट के 3 बल्ब हैं, इनको अगर आपने करंट किया, एक कंडीशन होगा पैरेलल में, दूसरा होगा बेटा सीरीज में, ठीक?
देखो कंडीशन क्या होता है, जब पैरेलल में हम बात करें ना, अभी आपको हीटिंग समझाई गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे तो b स्क्वायर बाई r इनटू t वाला फार्मूला अप्लाई करके आप हीट यहां से जनरेट करेंगे, ठीक। और जब सीरीज में हम लोग करते हैं तो देखो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, अब प्राइमरी पैरेलल कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन पैरेलल पोटेंशियल सेम होता है, तो फार्मूला हम लोग इसको यूज करके क्या करेंगे, वहां पे निकालेंगे हीट कितना जनरेट होगा, ठीक। और जब सीरीज में हम लोग बात करते हैं ना, तो वहां पे करंट सेम होता है, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, I स्क्वायर R वाला, ठीक। तो सीरीज में I स्क्वायर R टी, पैरेलल में V स्क्वायर बाई R इनटू T आप करोगे, ठीक। जो आपका हीटिंग का कितना जनरेट हो रहा है, ठीक। कंडीशन क्या होता है बेटा, जिसमें जितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा, सिंपल सा बात है, वो ज्यादा चमकेगा जो ज्यादा हीट जनरेट करेगा, जो ज्यादा गर्म होगा चमकेगा ना, जिसमें हीटिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक। अब कंडीशन क्या हो रहा है, हमारे पास 40 वाट 60 वाट और 100 वाट के तीन बल्ब दिए गए हैं, बोला जा रहा है इसको अगर करंट किया जाए सीरीज में तब कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, पैरेलल में करंट करेंगे तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा। अब देखो यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग कम होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हीटिंग क्या होगी, कम होगी। सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे हीटिंग ज्यादा होगी, बात समझना भाई। यहाँ पे तो I स्क्वायर RT है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे RT उलटे प्रोपोर्शनल है, तो अगर बल्बों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कनेक्ट करोगे जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक। जैसे घरों में हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक। और जब आप बल्बों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, क्योंकि यहाँ R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R बढ़ा तो तेज बढ़ेगा, यहाँ R बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा। ये पैरेलल वाला है, देखो अब यूज करेंगे पैरेलल कंडीशन में, ठीक। और ये कब यूज करेंगे, सीरीज की कंडीशन में, बात तो समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे तीन बल्ब हैं डिफरेंट वाट के, आप निकाल लो इनका रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, ठीक। क्योंकि ये जो रेटिंग दिया गया है 220 वोल्ट पे दिया जाता है, रेट किस पे दिया गया है, 220 वोल्ट पे, यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हम लोग लिखते हैं P V स्क्वायर बाई R, लिखते हैं ना। तो जब R निकालोगे तो R मान हमने 40 वाला निकाला तो V स्क्वायर अपॉन P40 ले लेंगे, V की वैल्यू जनरल रेटिंग जो होती है 220 वोल्ट होता है बेटा, जो अपने यहाँ बल्ब यूज करते हैं उनके रेटिंग वोल्टेज जो होता है 220 वोल्ट होता है, ठीक। तो 220 220 220 अपॉन कितना 40, यहाँ से डिवाइड कर दो, एक जीरो कैंसिल कर दो, 4 से डिवाइड करो, 4 5 से 20 4 5 से 20, अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 55 टू जा 110, अलावा बचा 55 टू जा 110 और फिर अलावा टोटल 121, तो 1210 ओम आ गया किसका, जो 40 ओम का 30 वाट वाला है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 1210 ओम के बराबर है 220 वोल्ट, ठीक। अगर हम लोग 60 वोल्ट एक वोल्ट क्या वाट वाले को अगर चेक करेंगे तो यहाँ आएगा 20 स्क्वायर पार्ट 60, 20 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 220 इनटू 220 अपॉन कितना 60, यहाँ से कैसे कर दो, अब इक्वल कैसे होगा नहीं बेटा, 22 टू जा 44 बचा 4, 22 जा 44 48 अपॉन 6, 6 से 48, ठीक। जाएगा नहीं, हो गया 0 6 इंडिया 36 बचा 4, फिर 6 या 6 डबल कर लो, कितना ओम आ गया, जो 60 वाट के है तो उसका कितना रेजिस्टेंस हो गया 806.67 ओम आ गया। अगर हम लोग 100 वाला ले लें और 100 निकालोगे तो V अपॉन कितना 300 तक हो गया, तो इसका भी साइन कितना 220 into 220 अपॉन कितना 100, एक जीरो यहाँ कैंसिल करो, एक जीरो यहाँ कैंसिल कर दो, 22 2 जा 44 22 जा 44 और 428 484 इतना, अब यह समझ लो पॉइंट को, जिसका पावर ज्यादा था उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका पावर कम था उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक। हम लोगों ने यहाँ पे किया गया कि ये पैरेलल में लेंगे तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा हीटिंग होगी ज्यादा चलेगा, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम किसका है 100 वाट वाले का, सबसे कम है रेजिस्टेंस, तो ये पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो ज्यादा चमकेगा ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग ज्यादा होगी। और जब सीरीज में इन बल्बों को जोड़ोगे ठीक, तो
उस केस में जो वो ज्यादा ग्रो करेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है 40 वाले का, इसलिए सीरीज में 40 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्रो करेगा, यानी कि अगर लोअर वाट वाला ज्यादा ग्रो करेगा और पैरेलल में हायर वाट वाला क्या करेगा ज्यादा ग्रो करेगा। बात समझ आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसकी वाटेज हाई होगी, पावर हाई होगा वो ज्यादा ग्रो करेगा और सीरीज में जिसका पावर कम होगा वो ग्रो करेगा। बात समझ आया? तो ये केस आपका होता है क्योंकि घरों में हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है, घर वाला याद रखना, दूसरा वाला कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। घर में जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल होते हैं और हम लोग जो ज्यादा वाट का बल्ब यूज करते हैं वो ज्यादा ग्लो करता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक, और जब हम लोग क्या जैसे झालरें बनती है ना, झालरें आप किसी फेस्टिवल में लगाते हैं, कोई प्रोग्राम में लगाते हैं, तो झालरों आप देखते होंगे ना उस बल्ब होते हैं जो लोग उनकी कैपेसिटी कम होती है, लो वाटेज के होते हैं, क्या उसके रेजिस्टेंस में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पे अगर पावर हम लोग 20 वोल्ट एक बार लगा दें तो जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए उनकी जो कैपेसिटी होती है, अलग अलग जो बल्ब होते हैं अलग क्वालिटी की, उनके पावर वेरी कैपेसिटी यानी वोल्टेज वेरी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने की वजह से हम लोग जैसे झालरें या प्रेस लगाते हैं तो देखो कुछ बल्ब होते हैं पार्टिकुलर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, फिर दूसरा एक वायर आता है, अगला वाला में कंटिन्यू आता है। उस तरह से आपका कोई पर्टिकुलर वाल्व जैसे 20 वोल्ट जैसे वो डिपेंड करता है कितने वो मैं हो गया कितना बियर कर सकता है, कितना वोल्टेज उससे गाड़ी मारो, जैसे एक बस में 5 वोल्ट बियर कर सकता है और अपने घर की सप्लाई कितनी आ रही है 220 वोल्ट की आ रही है, मान लो एक बल्ब मैक्सिमम लोग 5 वोल्ट वहां पे रेटिंग वोल्टेज है। सपोज दैट जो अगर आपने बनाया उसके एक बल्ब की रेटिंग वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो हमें सप्लाई जनरल सप्लाई हमारी 20 वोल्ट की घर में आती है। अब तो 20 वोल्ट इसका मतलब कितने हमें सीरीज में जोड़ने पड़ेंगे 44 कितने बल्ब 44 बल्ब। अगर आपके 5 वोल्ट की अगर एक बल्ब की क्या रेटिंग वोल्टेज है तो आप 44 बल्ब को एक बार सीरीज में जोड़ सकते हैं। अगर ये रेटिंग वोल्टेज हमारा कितना होता है 10 वोल्ट का होता है, कितने वोल्ट का होता है, अगर एक बल्ब जो इसमें लगाया है अपने घरों में तो 10 वोल्ट इसकी क्या है रेटिंग वोल्टेज है, तो उस केस में हमारा कितने बल्ब लगा सकते हैं एक सीरीज में जो जोड़ेंगे तो 22 बल्ब आप जोड़ोगे। अगर 22 बल्ब जोड़ेंगे तो समय प्रॉपर ग्रो करेगा। लेकिन अगर 22 बल्ब की जगह पे आप 40 बल्ब जोड़ देंगे तो वही वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा ना, और जब वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ होती है चमक घट जाती है। क्या होती है चमक घट जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे मार्केट में जो झालरें आती हैं ना कुछ झालरें तेज चमकती हैं और कुछ होता है ऐसे कम। उसका रीजन यही होता है बेटा कि उनकी जो बल्ब की रेटिंग है, अगर जितनी रेटिंग है जो रिक्वायर्ड है वोल्टेज उनको अगर उससे कम आते हैं उससे ज्यादा नंबर आप बल्ब को जोड़ दिया तो वोल्टेज कम मिलेगा, वोल्टेज कम मिलेगा इस बल्ब को तो कंडीशन क्या होगा उसकी ग्रो कम हो जाएगी। ठीक, अगर आपने कम जोड़ दिया तो उसके इसमें वोल्टेज क्या आएगा ज्यादा आएगा। अगर वोल्टेज ज्यादा आएगा तो कंडीशन ये होगी कि अगर रेटिंग से ज्यादा कम जोड़ दिया आपने तो वो फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो 22 बल्ब चाहिए था और आपने 15 ही जोड़ा तो चमकेगा तो तेज लेकिन फ्यूज जल्दी हो जाएगा। जैसे मान लो 220 वोल्ट की रोशनी दे रहा है, आपका हमारी सप्लाई 300 वोल्ट की आ जाए तो ग्रो तो बढ़ जाएगा ना, चमक तो बढ़ेगी लेकिन क्या करेगा फ्यूज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कभी-कभी क्या होता है वोल्टेज हाई आ जाता है तो कहते हैं हमारे घर का ये उड़ गया वो उड़ गया, उड़ जाता है इसलिए जो रेटिंग वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज आ जाता है। बात समझ आ गया? ऐसा थोड़ा सा नहीं होता है। देखिए उसी टर्म में दिखा दे ग्लो के टर्म में ही लिख लिए। चलो ब्राइटनेस ऑफ ऐसे हेडिंग बना ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ब्राइटनेस ऑफ क्या लिखा बेटा बल्ब इन ठीक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कॉम्बिनेशन कर लो, पहले हम सीरीज अलग अलग कर लेंगे, इन कॉम्बिनेशन कर लो, इन कॉम्बिनेशन हो गया इन कॉम्बिनेशन। देखिएगा
पहला करो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लिखिएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिखिए, ओके। इन सीरीज कॉम्बिनेशन लिखना, सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, since in series combination current passing through, since in series combination current passing through in series combination current क्या लिखा है बेटा, passing through, लिखिएगा each bulb is same, current passing through each bulb is same, so that bulb, so that bulb glow more bright, that bulb glow more bright। आपका प्रैक्टिकल हो रहा है बेटा? हाँ? अच्छा कंप्यूटर कहते भैया हम कंप्यूटर ना करें, हाँ? अच्छा जी, क्या लिखा है बेटा? मोर ब्राइट, ठीक। ग्लो मोर क्या लिखा है बेटा? ब्राइट लिखिएगा। सो दैट बल्ब ग्लो मोर ब्राइट whose resistance is large, whose resistance is large, whose resistance is large, that is which having lesser power, जो लो वाट का होगा, लो पावर का होगा, वो ज्यादा ग्लो करेगा, किसमें? सीरीज में, ठीक। अब लिखिएगा, आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे नीचे लिख लो सिंस, आप एक चीज लिख लीजिए ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए सिंस इन सीरीज एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सिंस इन सीरीज एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हो गया। दूसरा लिखिएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक, समझ गए? अब कौन से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? 40 वाट वाले का तो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो 10, 20, 30 वाट के हमने ले लिया, तो 10 वाट वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो वो सीरीज में सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। और क्या 30 वाले का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो सीरीज में वो सबसे कम ग्लो करेगा। लेकिन जब पैरेलल में जोड़ते हैं घरों में तो वही उल्टा होता है, पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो कम वाट वाला होगा वो कम ग्लो करेगा, जो ज़्यादा वाट वाला होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये लिख लिया बेटा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक। और दूसरा लिखिएगा, अभी एग्जाम्पल बाद में लिख लीजिएगा, ठीक। दूसरा लिखिए पैरेलल, पहला लिखा था इन सीरीज, क्या लिखा था? सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखिए, बोले इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, that bulb glow more, whose resistance is bulb glow more, whose resistance is lesser, that is power is high, power is क्या? high, power is high due to लिखिएगा potential across, due to potential across all bulbs,
पोटेंशियल अक्रॉस ऑल बल्ब्स इज क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ऑल बल्ब्स इज क्या, सेम, ऑल बल्ब्स इज सेम। नीचे लिखे दैट इज H इक्वल टू इन पैरेलल H इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। हो गया, H इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो पैरेलल में ज़्यादा है, यानी कि अगर हम ब्राइटनेस कहा जाए, ठीक, तो सीरीज वाले में से लिख लेना हम, ब्राइटनेस इन सीरीज। अगर सीरीज में ब्राइटनेस की बात करेंगे, किसकी ब्राइटनेस की बात सीरीज में करोगे, तो 40 वाट P40 ग्रेटर देन क्या, P60 ग्रेटर देन क्या, P100, यानी 100 वाट वाला सबसे कम और क्या 40 वाट वाला सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर हमको कहते ब्राइटनेस इन पैरेलल, अगर पैरेलल में हम लोग करेंगे तो P100 ग्रेटर देन क्या, P60 ग्रेटर देन क्या, P40। तो 100 वाट वाला सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, 60 वाट वाला उससे कम और 40 वाट वाला सबसे कम ग्लो करेगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, कैसे क्या ग्लो होगा उसको हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हो जाएगा बेटा, हो गया। तो ये होता है कौन सा ज़्यादा ग्लो होगा कौन सा कम ग्लो होगा, इसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, किसमें ग्लो ज़्यादा होगा किसमें ग्लो क्या होगा कम होगा, उसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हो जाएगा, चलिए, तो P100 P60 P40 ये वाटेज हैं, याद रहेगा ना, ठीक, वहीं पे चाहे दैट इज करके। अब ये ऐसे निकालने के लिए अगर आप चाहते हो तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो किसका कम होगा, ये अपने नॉलेज के लिख सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल वहाँ तो बता दिया गया है। ठीक, तो ये केस आपका हो गया बेटा, किसकी अगर हम लोग सीरीज या पैरेलल में करंट करेंगे तो कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या किया था बेटा, पावर में चीज़ें हो गई थी, बाकी सीरीज में जोड़ेंगे तो पावर क्या होगा, पैरेलल में होगा क्या होगा, वो चीज़ें आपने यहाँ से कर लिया था। आपको कन्वर्जन तो अभी हुआ नहीं है, लिखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, हेडिंग कर लीजिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। लिखिएगा बेटा, किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स है उसे जो एनर्जी आपको क्या करना है, सप्लाई देनी पड़ेगी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, वो उसकी इलेक्ट्रिक क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। तो नीचे लिखिए द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स in maintaining the current, energy supplied by the source in maintaining the current in electric circuit, maintaining the current in electric circuit for a given time, for a given time is called the electric energy consumed in the circuit, is called the electric energy consumed in the circuit, called the electric energy consumed in the circuit, is called the electric energy consumed in the
सेकंड। तो उसी को हम लोग क्या लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा सेकंड में, इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कॉल द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सेकंड, हो जाएगा। आगे लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा बेटा, तो आपने दो टर्म में कहा कि जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के इक्वल होगा, एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो जो W की वैल्यू होता है, आपने पीछे एक फार्मूला आपने पढ़ता P इक्वल टू V इंटू आई और W इक्वल टू P इंटू टी होता है। तो W के टर्म में करेंगे तो वही आपका हो जाएगा क्या W इक्वल टू हो जाएगा VIT, ठीक, और वही वैल्यू P इंटू टी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों टर्म में हम लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी W की वैल्यू होगा बेटा VIT और यही इक्वल टू P इंटू टी होगा, ठीक। ये हो गया हमारा किसमें, जूल में, किसमें होगा, जूल में। और चूंकि हम लोग V इक्वल टू आई इंटू आर कहते हैं, तो उसके टर्म में R करके इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू VIT इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू क्या, टी। ये आपको रिलेट कर लेते हैं अगर हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वोल्टेज करंट टाइम के रिस्पेक्ट में, करंट रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, वोल्टेज रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। ये जो वैल्यू मिलेगी अगर हम लोग किस में पाएंगे, ये जूल में है, ठीक। अगर कैलोरी में आपको इससे कन्वर्ट करना है तो जो एच होता है, एच इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान जे, और जे की वैल्यू भी हम लोग 4.18 या 4.2 लेते हैं। 4 एग्जैक्ट रखेंगे तो 4.18 होता है, बट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग 4.2 पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो वैल्यू यहाँ से रखोगे तो VIT अपान कितना 18 रखें, एग्जैक्ट वैल्यू 18 होता है, फिर आप कैलकुलेशन में 4.2 आप यूज करेंगे, ठीक। इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी अपान 4.18 इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू टी अपान 4.18 इंटू आर। अब किस में आ गया बेटा, कैलोरी में आ गया। किस में आ गया, ये कैलोरी में आ गया। तो ये आपका अगर हीट एनर्जी के टर्म में बोलेगा तो यहाँ से, और वैसे एनर्जी के टर्म में बोलेगा तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, कैसे हम लोग रिलेट करेंगे वो वैल्यू यहाँ से बेटा हमारा कैलकुलेशन आपका हो जाता है, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा। हो गया। देखो कर लिया बेटा। अब होता क्या है, जो एनर्जीज हमारी हैं वो अलग अलग क्या रिलेशन से जैसा आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। एक दूसरे यूनिट हम लोग एनर्जी की लेते हैं बेटा, यूनिट। जैसे घरों में बिजली का बिल आता है ना, तो किसके बिहाफ पे आता है, किसके बेस पे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूनिट आपने कंज्यूम किया है, घर में बिजली कितने यूनिट आपने क्या किया है, कंज्यूम किया है, उस कंजम्पशन के अकॉर्डिंग आपके घर के बिजली का क्या आता है, बिल आता है, ठीक। अब कंडीशन क्या है, जितने ज़्यादा आपके यहाँ कंजम्पशन होगा उतना बिल ज़्यादा आएगा, जितना कंजम्पशन कम होगा उतना बिल क्या आएगा, कम आएगा। जो आपकी बिल आती है घर में इलेक्ट्रिसिटी का, वो डिपेंड करता है कितने यूनिट आपने कंज्यूम किया है, अगर कटिया कनेक्शन से नहीं चलाते तो, है ना। मतलब क्या, जैसे पिछले टाइम पे अभी तो बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर गई, अब चोरियाँ बहुत कुछ कंट्रोल हो गई, लेकिन फिर भी करने वाले कर लेते हैं ना। हाँ, जब बैंक से चुरा लेते हैं तो बाकी तो अलग ही है। तो फिलहाल जो है, अगर आप ईमानदारी से यूज़ करते हैं तो जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज करेंगे उतने नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी रीडिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी का क्या पेमेंट करना होगा, ठीक। तो नंबर ऑफ यूनिट हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसी को टर्म देते हैं किलो वाट आवर।
क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। एक यूनिट जो होता है बेटा 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब अगर कोई भी घर में इंस्ट्रूमेंट आपके लगा हुआ है, क्या भैया सो लिया दो, ठीक, तो कंडीशन क्या होगा, किलोवाट आवर में क्या होता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है बेटा 1 किलोवाट का है, 1 आवर आप उसे यूज करते हो, कितना 1 किलोवाट का है, 1 आवर अगर आप उसे यूज करते हैं तो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 1 यूनिट के बराबर होता है। मतलब 1000 वाट का, उसी को 1 किलोवाट कहते हैं बेटा। 1000 वाट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, अगर उसे आपने 1 घंटे तक यूज किया, मतलब उसका यूटिलाइजेशन 1 आवर किया आपने, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी यानी एनर्जी जो कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल, वो 1 यूनिट के बराबर कहलाता है। अब आपके घर में जितनी चीज़ें चलती हैं, जैसे बल्ब है, फैन है, ये है, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो जितने भी आपके हैं वो कितने टाइम आप यूज़ करते हो, कितने वाट का है, ठीक, उसको कैलकुलेट करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ यूनिट पर डे कितना यूज होता है वो निकाल लीजिए, फिर पर मंथ 1 महीने में कितना यूज होगा वो निकाल लीजिए, और जो रेटिंग आपकी है बिजली की, जो रेट आपका है पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके घर का जितना बिजली का बिल आना चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपके इंक्लूड होते हैं, जैसे मीटर चार्ज, जैसे फिक्स चार्ज हम लोग कहते हैं, तो जो फिक्स चार्ज है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, किसमें, जो आप पर यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं, जो उसमें फिक्स चार्ज आपके होते हैं वो उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक। हाँ जी, हाँ बेटा, क्या चीज़, 1 यूनिट का रेट, रेट बेटा फ्लैक्चुएटेड है, ठीक। जैसे जब हम लोग घर में जो लेते हैं, ठीक, तो उसका रेट अलग होता है, कमर्शियल अगर आप पर्पज से कनेक्शन है तो उसका रेट अलग होगा, फिर नंबर ऑफ यूनिट कितना घर में आपका यूटिलाइज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी रेट वेरी करता है। अगर एक लिमिट तक आपका यूटिलाइज करते हैं तो रेट अलग होगा, उससे अगर एक्सीड कर रहा है तो वो फिर रेट आपको बदल जाता है, तो रेट फिक्स नहीं। जैसे आपको जनरली जो होता है 5 रुपीज़ 60 पैसे या 50 पैसे से स्टार्ट होता है, और जो क्या हम लोग हाउस होल्डिंग पर्पज में यूज़ करते हैं वो 7 तक जाता है, 730 या 750 तक जाता है, ठीक। लेकिन वो एक लिमिट, अगर 500 यूनिट या 1000 यूनिट से कम है, उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर रेट फ्लक्चुएट करता है, ठीक। और जो कमर्शियल पर्पज से यूज होता है वो लगभग 8 रुपीज़ पर यूनिट ऐसे समथिंग स्टार्ट होता है, 750 या 8 से स्टार्ट होता है, तो रेट अलग अलग है, अलग अलग पर्पजेज में। जब हम लोग शहर का रेट अलग है, जब आप इंटीरियर यानी गांव में आप जाते हो गांव का रेट अलग हो जाता है, वो और घट जाता है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बिजली के बिल, इसीलिए गांव में जो आपका है वो रेट अलग है, शहर का रेट आपका अलग होता है, ठीक। जबकि गांव में बिजली की व्यवस्थाएं शहर से अच्छी हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पोल नहीं है, खंबे क्या वो लकड़ी के डाल के लेके जाते हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे किसी भी गाँव में ऐसा नहीं होगा जहाँ पे लकड़ी के खंबे से क्या सप्लाई आज की डेट में जा रही हो। हर घर तक अगर आप थोड़ा भी सिंसियर हैं लोग कनेक्शन लेने वाले, तो घर तक क्या है, पोल आपके पहुंच गया है, ठीक। जबकि शहर का अभी 70% अगर आप बस्ती में देख लो तो अभी तक पता लगा 200 मीटर दूर से लोग लेके क्या जाते हैं केबल, ठीक। जितनी भी नई एरिया डेवलप हुई हैं, कुछ एरिया में केवल अभी पोलिंग हुई है, बाकी सारे ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक। तो फिलहाल जो भी सिस्टम है, हाँ गांव में एक्चुअली वो अलग, जैसे गांव का जो है ना उसका कुछ डिपार्टमेंट, मतलब जो भी वो लगा रहे हैं वो अलग हैं, यहाँ वाले अलग हैं, ठीक है। यहाँ वाले सोचते हैं तो अपने से काम कर लेंगे, वहाँ वाले सोचते हैं अगर नहीं पहुँचाएंगे तो कनेक्शन ही नहीं लेगा, ठीक। तो दोनों का अलग अलग है जो भी सिस्टम है वो, तो हाँ डबल चल रहा होगा, एक साइड उधर से दूसरी वाले दूसरा आता है, ये भी है। मेरे घर पे भी सामने से एक साइड से सप्लाई दूसरी आई है, दूसरी साइड से दूसरी आई हुई है, ठीक। और यहाँ पता लगता है हम लोग को 200 मीटर केबल क्या ले जाना पड़ा हुआ है, और 10 साल से सप्लाई चल रही है, अभी तक पोल नहीं लगा हुआ है, ठीक। वो प्राइवेट बल्लियाँ लगा के और उस पर जो है मोटा केबल लगा के ले जाया गया है, ठीक। पहले पतले केबल सब लोग लगाए थे, रोज टूटता था, तब फिर उसका एक मोटा प्राइवेट अपने केबल खरीद के लगाया गया है, ठीक। ये कहानी है। और शहर में पता लगता है वो 6 साल से बिजली बिल नहीं दिए हैं, कोई नहीं काटने जाएगा, यहाँ आप अगर 2 महीना नहीं दिए हुए तो आप पहुँच जाएंगे, है ना। और तो वसूली यहाँ से होती है और व्यवस्था वहाँ दी जाती है, ठीक। हाँ नहीं वहाँ बहुत कम होती, मुझे पता है यार, हम लोग छोटे छोटे थे तब गाँव में बिजली लगा हुआ था, और अभी इक्के दुक्के ऐसे भी 2-4 घाघ कहते हैं ना गाँव में, ऐसे जिनके अभी तक बिजली नहीं जमा हुआ है,
अभी तक बिजली का बिल उनके जमाने पता नहीं कितने लाख हो गए होंगे, ठीक है, पता नहीं कितने लाखों, एक लोग का 4,80,000 बिजली का बिल आया हुआ था, ठीक। मतलब जब से उन्होंने कनेक्शन लिया है तब से अभी तक बिजली का बिल ही नहीं पेमेंट किया है, ठीक है। मीटर अभी तो सब चल रहा है ऐसे ही, ठीक, फिलहाल जो भी है, लेकिन अभी तक उन लोगों का कनेक्शन चल भी रहा है और कटा नहीं है। नहीं बेटा, क्या था ना, मेरे गांव में ऐसे 3-4 एग्जाम्पल है, जब हम लोग सेकंड क्लास में पढ़ रहे थे, फर्स्ट या सेकंड में, तब बिजली लगी हुई थी, और अभी तक उन 3 या 4 ऐसे लोग हैं जिनके पेमेंट अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक। तो कई बार छूट आता है, लेकिन फिर भी वो जमा नहीं करते, और जमा भी अब नहीं कर पाएंगे, 5 लाख कहाँ से देंगे, ठीक। अरे तो छूट चालू होगा, लेकिन जो आपका यूज किया हो तो देना पड़ेगा, जो उस पर इंटरेस्ट लगता है वो छूट होता है ना। चलिए, हाँ, शहर में देते हैं, अब यहाँ पे इसीलिए टाइमली वसूल लेते हैं, छूट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए ठीक, इसीलिए कह रहे पढ़ लो बेटा, जब कमाओगे तो महंगा नहीं लगेगा, ठीक भाई, जब पैसे आएंगे, अभी देख लो शहर में जितने डॉक्टर साहब लोग हैं, ठीक, किसी को पैसे कमी है नहीं है, तो चाहे वो 10 रुपये यूनिट रहे, चाहे 20 रुपये यूनिट रहे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। लेकिन अगर आप खाली क्या एक छोटे से उस पर रहेंगे तो सैलरी पे, तब फिर पता दिक्कतें आएंगी, ठीक। चलो हो गया बेटा, मतलब सब कुछ आपके हाथ में है, आराम से जीना है या मुश्किलों में जीना है, वो गार्जियन और सरकार दोनों आपकी सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार भी इतनी बड़ी सुविधा दी है, फ्री में आपको पढ़वा रही है, गार्जियन ने आपको सुविधा दी है, बेटा आप जाओ पढ़ो, आपको बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो दे रहे हैं, ठीक। अब उसका फायदा आप नहीं उठाइए तो फिर आप ही महान हैं, है ना, ठीक। चलो देखो क्या लिख लिया बेटा, ठीक। तो ये केस आपका होता है, एक तो हम लोग रिलेट यहाँ से कर लेते हैं, इसके बेस पे आपका रिलेट कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन आपका होता है बेटा किसके लिए, जो हम लोग नंबर ऑफ यूनिट, उसको लिख लीजिए, लिखिए ऐसे, चाहे थोड़ा सा पॉइंट बना लो, ठीक। जो कमर्शियल यूनिट, उसी को हम लोग कमर्शियल यूनिट कह लेते हैं, देखिए कैलकुलेशन ऑफ units of electricity, units of electricity, calculation of units of electricity, calculation of units of electricity, calculation of units of electricity। देखिए जो नंबर ऑफ यूनिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो नीचे लिखिए द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, commercial unit of electricity is called kilowatt hour, is called kilowatt hour, kilowatt hour, हो गया। इसी को हम लोग सिंपली यूनिट कह लेते हैं, ठीक। आर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यानी 1 यूनिट इक्वल टू होगा 1 किलोवाट इंटू आवर, या इसी को आप कह सकते हैं वाट में 1000 वाट इंटू क्या, आवर हो जाएगा, ठीक। 1000 वाट इंटू
आवर कह लेंगे। तो ये हमारा एक यूनिट होता है, इसी को BTU भी कह लेते हैं। ठीक, एक यूनिट जो होता है 1000 वाट इंटू आवर, मतलब 1000 वाट का कोई इंस्ट्रूमेंट है, 1 घंटे तक अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम करेगी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका होगा वो 1 यूनिट के क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो इसके बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट, और फिर उसके बेस पे आप क्या करेंगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया, उसका क्या चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, वो चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके होते हैं, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे जो लोग मान लो रेंट पे रहते हैं, तो जो बिजली आता है बेटा, तो उसमें जो डिवाइड करते हैं, कितने रुपए यूनिट लिया जाता है आपसे? हाँ, 8 रुपये यूनिट। तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जैसे जो जितना यूनिट आता होगा और जितना आपका बिल आया टोटल, उसमें डिवाइड कर लेते होंगे, तो जो रेट आता होगा वो लगभग वैसे लेते हैं। अगर कंजम्पशन कम है, हाँ हाँ हाँ, तो कम आता होगा बेटा, तो रेटिंग मिनिमम वाली होगी। ठीक, अगर ज़्यादा जहाँ कंजम्पशन है वहाँ पे रेट फिर उसी अनुसार बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 वाट इंटू आवर के क्या हो जाएगा, आपका इक्वल होता है। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होता है कैसे। अब नंबर ऑफ किलोवाट आवर, नंबर ऑफ यूनिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, ये होता है वाट इंटू आवर अपॉन 1000। तो नीचे लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ यूनिट आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू क्या, वाट इंटू क्या, आवर अपान 1000। यहाँ से डिवाइड करके हम लोग यूनिटों के नंबर निकाल लेते बेटा। ठीक, यूनिटों के नंबर यहाँ से आप डिवाइड करके क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, और जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट निकालना होगा, तो जितना यूनिट आपने पूरे मंथ में कंज्यूम किया है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या जो रेट आपका है उससे आपको मिल जाएगा कितना बिल आएगा। ठीक, हो जाएगा। इसको शेयर करा दिया जाए, टाइम लगेगा, छोटा से कर लीजिए, इनकेस कभी बहुत तो नहीं उसमें है, बट देखिए। इन ए हाउस different instruments are used in different time interval. Different instruments are used in different time intervals. Then determine cost of electricity. Cost of electricity. Then determine cost of electricity per month. Per month. कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, कितने इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ कंज्यूम्ड। ठीक है, इफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 7 रुपीज पर यूनिट, 7 रुपीज पर यूनिट, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 7 रुपीज पर यूनिट, 7 रुपये प्रति यूनिट है। ठीक, लिखिएगा इफ अब थोड़े इंस्ट्रूमेंट लगाए जा रहे हैं बेटा, घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन 2-4 लगा के हम लोग केवल कॉन्सेप्ट जान ले रहे हैं। ठीक, देखिए इफ इन द हाउस 20 CFL या 10 ले लो, 10 CFL ईच ऑफ इन द हाउस, 10 CFL ले LED ले, तो LED आ गया ना, देख लो 10 LED, हाँ जी 10 LED ईच ऑफ 20 वाट, ईच ऑफ 20 वाट used 8 hour daily, used 8 hour daily, 8 hour daily, comma
5 fans each of 60 watt used 20 आवर डेली, गर्मी का टाइम है, ठंडी नहीं, 20 आवर डेली, अरे 4 घंटे लाइट वेट गायब हो गई, 20 आवर डेली, कमा ये रेफ्रिजरेटर ऑफ 500 वाट, यूज्ड, शहर में सप्लाई कितने घंटे होती है? 22 घंटे। हाँ, हमारे आने पे 22 आवर ले लेते हैं, ठीक। 20 आवर डेली 500 वाट, ये रेफ्रिजरेटर ऑफ 500 वाट यूज्ड 22 आवर डेली, हो गया। ये कामा, ये मोटर पंप ऑफ, अरे पानी जरूरत पड़ेगी ना, ये मोटर पंप ऑफ बेसिक नीड जो है वो तो कर ही लो। मोटर पंप ऑफ 1000 वाट, हाँ 1000 वाट यूज्ड 2 आवर डेली, 2 घंटे, 2 आवर डेली, कामा, और कुछ लगाया जाए कि रहने दिया जाए? अभी तो बहुत कुछ लगता है घर में, हाँ डेली लिखिए, इतना कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पता चल जाए, टाइम जाएगा, ठीक। डेली, देन अच्छा ऊपर तो पहले लिखा है ना, क्या निकालना है, चलिए अब निकालिए। हमें नंबर ऑफ यूनिट पर डे कितना यूज होगा वो निकाल लो, उसमें क्या करिए, मंथली के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कास्ट निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो नंबर ऑफ यूनिट यूज्ड पर डे, नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड पर डे, कितने यूनिट पर डे क्या होगा आपका यूज हो, नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड पर डे, पर हाँ सबका एक साथ निकालो, इससे बड़ा लंबा हो गया, निकालोगे बता दें, जल्दी करो। हम्म, 2 किलोवाट पर डे, 2 किलोवाट तो खाली आपका उसमें लग जा रहा है यार, मोटर चलने में। मोटर 1000 वाट का है ना, क्या लिखा बेटा? जैसे एलईडी है 200 वाट डेली खा रहा है, हाँ सिर्फ फैन है वो 300 वाट डेली खा रहा है, उसके बाद एलईडी है 500 वाट वो भी डेली खा रहा है। अरे डेली खा रहा है, लेकिन वो कितने घंटे खा रहा है ये भी तो देना पड़ेगा, डेली कितने घंटे यूज करे ये भी तो डिपेंड करेगा। देखो कैसे करेंगे बेटा, यूनिट निकालने के लिए पहले आपने बल्ब लिया है, कितने बल्ब? 10 बल्ब, कितने वाट का? 20 वाट का, कितने घंटे चला? 8 घंटे। इसमें 1000 से जब डिवाइड करोगे तो वो बल्ब के द्वारा कितना यूनिट बिजली कंज्यूम होगा वो मिल जाएगा हमें। ऐसे दूसरा क्या इंस्ट्रूमेंट है बेटा? फैन, कितने फैन हैं? 5 फैन, कितने वाट के? 60 वाट के, कितने घंटे? 20 घंटे। दूसरा रेफ्रिजरेटर, कितने वाट का? एक रेफ्रिजरेटर है 500 वाट का, 22 घंटे चल रहा है रोज, प्लस एक मोटर पंप भी लगा लिया, कितना? 1000 वाट का, कितने घंटे? 2 घंटे, बस इतना ही लगाया है, ठीक। आप 5 सभी में कितने भाग दे दो?
1000 से, तो नंबर ऑफ यूनिट पर डे मिल जाएगा। ठीक है, एलईडी 8 घंटे चल रहा है। अरे दिना भर नहीं जला रहे फालतू में यार, रात में जो जरूरत है जला रहे हैं, समझदार लोग हैं, है ना भाई। लाइट की रिक्वायरमेंट कब होती है ज़्यादा? रात में। बात अलग, आपके घर में अंधेरा दिन भर रहता हो तो फिर जला लीजिए 24 घंटे। ठीक, जल्दी करिए जल्दी करिए। ये बेटा कितने इलेक्ट्रिक के लिए अलॉट किया गया है? हाँ, हाँ अभी तो और बताना पड़ेगा यार, अलॉटेड पीरियड कम पड़ जाते हैं। चलो देखो जल्दी से बेटा, 200 8 या 1600 ये हो गया, और 5 6 या 32 या 60, 6000 ये हो गया, 6000 हुआ ना, और ये 5 0 0 22 5 या 110, ठीक 11000। ये क्या है 2000 ये हो गया अपन 1000, टोटल ऐड करोगे तो देखो 0 0 0 0, 2 0 हमने लगा लिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 6 है, 6 आ गया। फिर यहाँ पे आपका आ गया 3 हो गया, 2 3, और ये हो गया 6 9, और एक 10, बचा कितना 112 अपान 1000। ये दोनों जो करेगा तो 20.6 यूनिट पर डे क्या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, 20.6 यूनिट पर डे इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम हो रही है। सो पर मंथ क्या होगा? सो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर मंथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या करिए 30 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये ना कहना 131 का होता है 128 का होता है ना, ऑन एवरेज हम लोग 30 लेते हैं। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे 0 3 6 18, रिमेनिंग 1 3 0 1 और 3 2 6, कितना आ गया बेटा, इतने यूनिट हो गए। ये यूनिटों के नंबर मिल गए। सो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, सो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, तो ये हो जाएगा 618 इंटू कितना 7, 56 5 7 5 12, बचा क्या 1। अगर रेटिंग जो है बिजली की जो दर है वो कितना आ जाए 7 रुपीज़ पर यूनिट ली जाए, और आपके घर में खाली इतने इंस्ट्रूमेंट इतने टाइम तक चलते हैं, तो भी आपको बिजली का बिल कितना आना चाहिए 4326। ठीक है ना, तो आप जोड़ लो कितना चलाते हो, कितना घोटाला करते हो, कि कितना ईमानदारी से देते हो। हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, आपके घर में कितने टाइम कौन चलता है आप निकाल लो। हैं? हाँ अरे तो आप ही कितना आप यूज़ करते आप ही बताओगे ना, हम कैसे बताएंगे जी। हैं? नहीं तो इसीलिए ऑन एवरेज आप ले लेते हो ना, कि जैसे मान लो आपका कितने टाइम आपके घर में पंखा चलता है, कितने टाइम आपके घर में लाइट जलती है। अब एक एक मिनट में तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, तो रोज लेके डाटा रखो तब निकालो। ऑन एवरेज आप निकाल सकते हो, भाई इतना आना चाहिए। हाँ नहीं, जैसे आपके घर में बिजली का बिल आया, आप कितना यूनिट यूज़ किया, तो वहाँ से आपने ये निकाल सकते हो पर डे हमने कितना यूनिट यूज़ किया ऑन एवरेज। लेकिन ये भी है कभी किसी दिन ज़्यादा होता है कभी कम। जैसे घर में आपका क्या है वॉशिंग मशीन है, अब रोज़ तो लगती नहीं है, अगर बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, अल्टरनेट 1 दिन 2 दिन छोड़ के रखता है, तो जिस दिन लगता है 4 घंटा वही चलता रह गया,
तो कंडीशन क्या, उसमें कंजम्पशन बढ़ गया ना, तो आप एवरेज निकाल सकते हो पर डे लगभग कितना आएगा। हो गया बेटा। तो ये तो कहानी होती है हमारी, क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कैसे कितना कंज्यूम करेंगे उसके बेस पर आप यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। हो जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक, ये चीज़ आपकी हो गई। किरचॉफ लॉ वगैरह आपने पहले ही पढ़ लिया था, हो चुका था, ठीक। अब जरा सा एनसीईआरटी को लाया बेटा, हम लोग पढ़ते बेटा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक। तो उस पर एक क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, तो लिखिएगा, हेडिंग करिए, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, हेडिंग करो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। आज सेकंड बेल किसका है बेटा, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। पहला लिखना गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लिखिएगा गैल्वेनोमीटर। देखो, जो बेटा गैल्वेनोमीटर होता है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं स्मॉल करंट, यानी इसमें कह लो करंट क्या डिटेक्ट करने के लिए, किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है या नहीं फ्लो कर रही है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। किसी सर्किट में करंट पास आउट होगा या नहीं होगा, कितना पास आउट होगा, उसका जो डिटेक्शन आपका होता है वो हम लोग करते हैं किसके थ्रू, बाय गैल्वेनोमीटर। वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि करंट कितना पास होगा या करंट कितना पास आउट नहीं होगा। तो करंट पासिंग के लिए आप किसके थ्रू कर रहे हैं, किसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि करंट कितना पास होगा या करंट पास आउट नहीं हो रहा है, उसमें से ये डिटेक्ट करते हैं। बट एक्चुअल मेजरमेंट हम लोग गैल्वेनोमीटर से नहीं कर सकते बेटा, कितना करंट पास हो रहा है, पास हो रहा है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कितनी आपके उसके वैल्यूज है वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए करंट या वोल्टेज की एक्चुअल रीडिंग के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, एक तो एमीटर में और दूसरा वोल्ट मीटर में। एक कन्वर्ट करेंगे इसमें एमीटर में और दूसरा क्या होता है वोल्ट मीटर में, ठीक। तो ये कंडीशन आपकी होती है। तो लिखिएगा गैल्वेनोमीटर में इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, it is used to detect small current, used to detect small current in the circuit, it is used to detect small current in the circuit। लिखिएगा, it has negligible resistance, with suitable modification, negligible resistance with suitable modification, with suitable modifications। आगे लिखिएगा, हो गया। देखिए फॉर, ऐसे कर लो, हाँ, इससे हम लोग बेटा करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो लिखिएगा नेक्स्ट ऐसे, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज। लिखिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू
एमीटर एंड वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली। कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली। हो गया? पहला लिखना बेटा एमीटर, AMMETER, एमीटर। AMMETER, एमीटर। एमीटर क्या होता है बेटा? व्हाट इज एमीटर? एमीटर किसे कहेंगे? देखो, एमीटर होता है बेटा दैट इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट कैन बी डिटरमाइंड, जिसके द्वारा हम लोग किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। करंट की वैल्यू को क्या करेंगे? मेजर करेंगे जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसे आप एमीटर कहते हो। जो आइडियल एमीटर होते हैं बेटा उनका रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है, बट प्रैक्टिकली कोई ऐसा मिलता नहीं है। प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा आप एमीटर नहीं डिजाइन कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या हो? 0 हो। बट हम लोग वहाँ पे ऑलवेज ऐसा एमीटर डिजाइन किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम, जितना मिनिमम पॉसिबल हो उतना ज़्यादा कम हो, ठीक। और जितना उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी बेटा, उतना ही उसके द्वारा जो मेजर्ड करंट होगा ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। यानी कि जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू लेसर होगी, उससे मेजर्ड जो करंट आपकी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। करंट उतना ही क्या होगा? एक्यूरेट मेजरमेंट होगा जितना उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी या स्मॉलर होगी, ठीक। दूसरी कंडीशन, जो एमीटर होता है बेटा, जिस सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर करना है उसके अक्रॉस सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में? सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में? फॉर डिटरमाइनिंग करंट इन द सर्किट द क्या एमीटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल विद द सर्किट। पैरेलल करते हैं, मतलब हमें काउंट करना है इधर से जाने वाले लोगों की संख्या और हम खड़े हो जाए वहाँ, तो मिलेगा क्या? भाई करंट हमारा बेटा इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक। इसमें हमें करंट इसमें मेजर करना, हमने यहाँ पे एमीटर यहाँ लगा दिया, तो क्या ये करंट को मेजर कर पाएगा क्या? ये तो भाई जो इसके थ्रू करंट जाएगा उसी को मेजर करेगा ना। तो हमेशा करंट मेजर करने के लिए जो आपका एमीटर होता है उसे किस में लगाएंगे? सीरीज में। वोल्ट मीटर को कहाँ लगाएंगे? पैरेलल में, याद रखिएगा, ठीक। वोल्ट मीटर किस में लगाएंगे? पैरेलल में, क्योंकि वो वोल्टेज ड्रॉप नापता है क्या कि जिस सर्किट के अक्रॉस हमें निकालना है, और एमीटर उस सर्किट से फ्लो होने वाले किसकी वैल्यू मेजर करेगा? करंट। तो करंट जिस सर्किट में आप कनेक्ट करेंगे जिसके सीरीज में, उसी को तो मेजर करेगा ना। तो उस कंडीशन में हम लोग इसीलिए एमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो वोल्ट मीटर आपका होता है उसे हम ऐसे सर्किट के क्या होगा? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। याद रहेगा? बनाते कैसे बेटा? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसी को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस। यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो पैरेलल में करेंगे, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, उसी को नाम क्या देते हैं? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब अक्रॉस क्या गैल्वेनोमीटर, ये वेरी क्या स्मॉल रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू एमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जो आपका क्या है गैल्वेनोमीटर है उसके हम लोग पैरेलली एक शंट रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर देते हैं, तब ये बदल जाता है किसमें? एमीटर में। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाएगा हमारा क्या? एमीटर कहलाएगा। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसमें बताया गया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आपका होता है वो आपका किससे? इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी होती है वो जो स्मॉलर रेजिस्टेंस लगा होता है उससे भी कम होता है। इसीलिए रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं। जब ये वेरी स्मॉल होगा तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इससे भी कम हो जाएगा। तो इसलिए आपका रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट का जो मेजरमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। करंट सर्किट को जो मेजर करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अब जब एमीटर बन गया तो इससे बेटा सर्किट के हम लोग सीरीज में करंट करेंगे।
एमीटर बनने के बाद उसे हम लोग क्या करेंगे, सर्किट के सीरीज में करंट करते हैं, तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा, हो जाएगा। चलिए इतना कर लिए बेटा, कल से बताते हैं आगे, ठीक। तो पढ़ के आइएगा।